तो रामनवमी के पावन अवसर पर आपने सीएम योगी को सुना। आज रामनवमी है और इस मौके पर माउंट आबू में भी भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवा रंग में नजर आएंगे। माउंट आबू में भगवान राम की पाठशाला है। माउंट आबू के गौमुख वशिष्ठ आश्रम में ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम सहित लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को शिक्षा दी थी। माउंट आबू के इस आश्रम की विशेष रिपोर्ट, जहां भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में उत्साह का माहौल है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि माउंट आबू की दूसरी नगरी गौमुख वशिष्ठ आश्रम है, जहाँ पे वशिष्ठ जी तीनों भाइयों को यहाँ पे शिक्षा देने लाए थे और यह वही स्थान है। हम जीरो ग्राउंड से बोल रहे हैं। इस प्रकार से हम बता रहे हैं इंडियन न्यूज पे कि किस प्रकार से भगवान राम आए थे और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी, और आज भी अवशेष यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे भगवान राम का शिक्षा स्थली रही है। इसे राम की पाठशाला भी कहा जाता है। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप बताइए कि किस प्रकार से भगवान राम की तीर्थस्थली रहा है और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी भगवान राम। ये मतलब भगवान का गुरुकुल, चारों भाइयों की शिक्षा यहाँ ली थी। मतलब चारों भाइयों की शिक्षा पूरी हो गई। चारों भाइयों की शिक्षा पूरी हो गई, तब वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि भाई आपकी शिक्षा पूरी हुई है, आपको कल घर जाना। तभी उनके बाद में अभी तक जब फीस भरी जाती है उस समय गुरु दक्षिणा ली जाती है। ठीक है, चारों भाई सुबह उठे, गुरु को निंदा कर गुरु दक्षिणा हाथ में लेके चारों भाई खड़े हो गए। बोलो गुरु जी हमारी गुरु दक्षिणा लो, हमको जाने की आज्ञा है। तभी वशिष्ठ मुनि जी ने कह दिया कि भाई देखो दो भाइयों को गुरु दक्षिणा दे दो। तो राम जी ने कहा कि ऐसा क्यों, मतलब क्या भाई है? उन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा पूरी हुई लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, आपको हमारे साथ रहना। भरत और शत्रुघ्न दो मेरे घर चले गए, राम लक्ष्मण उनके साथ रहते। आज मूर्ति के अंदर दोनों साथ में, एक साइड में राम है, एक साइड में लक्ष्मण है। अभी मूर्ति के अंदर कोई है। यहाँ पे जिस प्रकार से शिक्षा के बाद शत्रुघ्न और भरत चले गए थे, लेकिन इनका कहना है कि भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पे वशिष्ठ जी के साथ रहे और उनका अधूरा कार्य उन्होंने पूरा किया। कैमरा पर्सन धर्मपत राणा के साथ अनिल अरुण, इंडियन न्यूज, माउंट आबू से। तो नवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। धर्मनगरी उज्जैन में स्थित शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी, तभी से ये स्थान शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। देश के 52 शक्तिपीठों में ये मंदिर शामिल है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन अर्थात नवमी है। सभी माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरअसल मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी, तभी से यह शक्तिपीठ कहलाया। दरअसल यह माता जो हरसिद्धि मंदिर है, यह राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी है। यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि आप सामने की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दीपमालाएं हैं, 2 दीप स्तंभ है, जिसमें हजारों की संख्या में दीपक लगे हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु माता के दर्शन करता है और अपनी मन्नत मांगता है। जब यह मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह इस दीपमाला को प्रज्वलित कराता है। और एक और खास बात यह है कि यह जो दीपमाला है, इसे प्रज्वलित करने के लिए करीब 1 साल तक बुकिंग फुल है। अर्थात यदि कोई श्रद्धालु आज इस दीपमाला को प्रज्वलित करने के लिए बुकिंग करता है तो उसे 1 साल बाद का उसे नंबर मिलेगा। इसके साथ एक और खासियत है कि बाबा महाकाल की नगरी के नाम से भी यह उज्जैन प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव और शक्ति अर्थात महाकाल और माता हरसिद्धि दोनों के स्थान है। अर्थात यहाँ पर शिव और शक्ति की आराधना एक साथ की जा सकती है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।